अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पिंडी में 3 टेस्ट मैच सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जारी है। इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ कर लिया है। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने 657 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 579 रन बनाकर ऑल आउट हुई। इस तरह इंग्लैंड ने 78 रन की लीड हासिल की और अब इंग्लैंड ने उस स्कोर पर 94 रन और बना लिए हैं। इंग्लैंड की साइड से 3 सेंचुरीज़, इनफैक्ट 4 सेंचुरीज़ हमने देखी। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरी स्कोर की। अगर यहाँ पर एक और सेंचुरी हो जाती है तो ये भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। बाय द वे काफ़ी सारे रिकॉर्ड चकनाचूर हो गए हैं इस मैच में अभी तक का। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों इनिंग्स में दोनों टीम के ओपनर्स ने डबल सेंचुरी स्कोर की हों, 200 रन की पार्टनरशिप लगाई गई हों। इससे पहले ये भी कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट 1910 से पहले ये नहीं हुआ था कि एक दिन में 500 से ज़ायद रन बन गए थे। ये सब पिंडी टेस्ट में हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में पिच पर तो बात हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान की प्लानिंग से मुतालिक क्या कहते हैं। वो प्लानिंग जिसके लिए कमेंटेटर नासिर हुसैन ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि जब इंग्लिश टीम खेल रही थी तो प्लानिंग नजर आ रही थी, जब पाकिस्तान टीम खेल रही थी तो कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी। पाकिस्तान की बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कहते हैं जिस तरह की हमें ज़रूरत थी उसी तरह से हमने बैटिंग की है और ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे की तर्ज पर क्रिकेट खेल रहे हों। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त, आपने मोहम्मद यूसुफ की राय सुनी, क्या पाकिस्तान की प्लानिंग ठीक लग रही है आपको इस टेस्ट मैच में? नहीं, देखो जो वो कह रहा है एक तरीके से तो सही है कि जी हम अपने स्टाइल से खेलेंगे, वो बिल्कुल सही। सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलना चाहिए। सिचुएशन ये है कि वो अंडर प्रेशर है। सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान को सबसे पहले फॉलो ऑन से बचना था, राइट। उसके बाद उन्होंने मैच में कम से कम लीड रखनी थी, ठीक है। तो उस हिसाब से इसलिए कि 650 रन हो जाना कोई मजाक बात तो नहीं है ना। एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है आप पे जब अगर अंदर आप बैटिंग कर रहे हो। उस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है, हम अपने तर्ज के क्रिकेट खेलेंगे। उधर मुझे जो है थोड़ा सा वो हो जाता है कि जी हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे साबिक कप्तान थे इमरान खान साहब, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आए थे। तो जब हमने अपनी ही तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, ऑस्ट्रेलियन की स्टाइल की नहीं खेलनी, तो फिर उस स्टाइल को क्यों लेकर आए। अभी आप थोड़ा सा मुझे इस बात पर बोलने दें कि अभी इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट ख़त्म है। आपका कोई लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो ख़त्म हो गई ना 6 मैचों के। हमारे 25 करोड़ की आबादी को 6 टीमें बना दी हैं आपने, तबाह कर दिया हमारी क्रिकेट को। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी कायदे आज़म ट्रॉफी के बाद पैटर्न ट्रॉफी होनी चाहिए थी, ताकि जो लड़के इन्फॉर्म नहीं है वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले ना। खैर ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल करने का एलामिया तो आ गया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं मैंने पूछा था एक MD साहब से स्वीगेस के कि सर आप क्या हुआ, आपने टीम स्टार्ट नहीं की। कहने हम ख़त का इंतजार कर रहे हैं, लेटर नहीं आया अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लेटर्स भेज दें ताकि सब अपनी टीमें बनाएं। ठीक है, हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक। ये डिस्कशन हम इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज नासिर हुसैन ने कहा कि जब इंग्लिश टीम बैटिंग कर रही थी तो एक प्रॉपर प्लानिंग नजर आ रही थी। फिर जो रूट ने भी कहा कि हम मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं और जीतने के चक्कर अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें वो हार कबूल है। इस सूरत में पाकिस्तान की प्लानिंग रज़ाक आपको ठीक लग रही है? दानिश देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह इंग्लैंड की टीम ने 650 रन के करीब बनाए और उसके बाद मैं नहीं समझता कि इंग्लैंड की बॉलिंग ने इतनी हेल्प दी है इंग्लैंड की टीम को मैच जिताने के लिए। मैच वहां पे खराब हो चुका हुआ था कि अगर पाकिस्तान टीम 579 रन बना के ऑल आउट हुई है, तो अगर पाकिस्तान को 350-400 रन पे ये आउट कर देते इंग्लैंड के बॉलर, तो फिर मैच का कोई सूरत नजर आ रही थी। पर अभी जो है मैं समझता हूँ कि काफी लेट हो गया। अब ये है कि अगर इंग्लैंड की टीम कह रही है कि वो पॉजिटिव खेलेगी, तो फिर उनको अर्ली डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर चांस लेना पड़ेगा, 350 या 300 रन पे उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके कोई मैच या हार सकते हैं या फिर पाकिस्तान जीत सकता है। लेट्स नॉट फॉरगेट अभी सिर्फ तीसरा दिन ही चल रहा है इस टेस्ट मैच का। 2 इनिंग्स हो चुकी हैं और दोनों इनिंग्स में 500 से ज़ायद रन लग गए हैं। भट्टी साहब, आप ग्राउंड में ही मौजूद हैं और ईगल आई व्यू से आप पूरा मैच देख रहे हैं, तमाम तर चीज़ें भी देख रहे हैं, आप बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे होंगे। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था उस वक्त भी आपने बॉडी लैंग्वेज नोट की होगी, जब इंग्लिश टीम बैटिंग कर रही थी आपने पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी। क्या नज़र आ रहा है आपको, किस तरफ जा रहा है ये टेस्ट मैच? देखिए दानिश, थोड़ी देर पहले इंग्लैंड की तीसरी विकेट भी गिर गई है। जैक क्रॉली जिन्होंने पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी, वो अब से चंद लम्हे पहले मोहम्मद अली की गेंद पर कॉट बिहाइंड हुए हैं। तो अभी तक तो देखें इंग्लैंड की तकरीबन 174 रन की लीड है, 96 फॉर 3 उनका स्कोर है। स्लो पिच है, गेंद थोड़ा लो रह रहा है, हल्का सा स्पिन हो रहा है, लेकिन अब देखना है कि इंग्लैंड
कितनी जल्दी इनिंग्स को डिक्लेयर करता है, कितनी जल्दी पाकिस्तान को दूसरी इनिंग्स में बैटिंग देता है। कल जब हम बेन स्टोक का इंटरव्यू सुन रहे थे, जो उनका ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है इंग्लैंड का, वहां जो चल रहा था तो उन्होंने कहा था हम जीत के लिए जाएंगे, इसी किस्म की बात जो रूट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी उन्होंने देखें टेम्पो तो बनाया हुआ है कि पिछले 10 ओवर्स में 76 रन इंग्लैंड ने बनाए हैं, 2 विकेटें उनकी गिरी हैं। लेकिन ये जो सेशन है, क्योंकि तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे बेड लाइट हो जाती है, खेल रुक जाता है। तो अगर इस सेशन में इंग्लैंड टेम्पो बना दे, तकरीबन को 150 160 रन मजीद बना दे, तो मेरे ख्याल में 350 रन का टारगेट पाकिस्तान को दे सकता है। फिर पाकिस्तान भी कह रहा है कि अगर हमें बड़ा टारगेट ना मिला और चेजेबल हुआ तो हम भी जीत के लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो सेशन अभी चल रहा है, ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। लेकिन इस इनिंग्स में अभी तक जो पाकिस्तान ने 14 ओवर्स करवाए हैं, पहली इनिंग्स की निस्बत थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है। या अभी भी हालांकि इतनी स्लो पिच है, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट आता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर जिस हिसाब से इंग्लिश टीम खेल रही है, जो रन रेट उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, साथ साथ जब पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी तो जो फील्ड प्लेसमेंट्स वो ले रहे थे, उनकी प्लानिंग क्लियर है कि हमने प्रेशर एग्जर्ट किए रखना है, चाहे बॉलर्स को असिस्टेंस मिल रही हो ना मिल रही हो। देखिए दानिश, जो इंग्लैंड की टीम इस सीरीज़ में क्रिकेट खेली है अब तक 4 दिन के खेल में, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर मैं ये कहूँ कि बेजान पिच के ऊपर उन्होंने अपना इंटेंट शो किया है और जिस अप्रोच के साथ वो खेले हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और वो जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ऑफ एयर आप कह रहे थे कि यार घर से सोच कर थोड़ी आते हैं, आप प्लान करते हैं सिचुएशन के हिसाब से जी। तो सिचुएशन के हिसाब से उनका प्लान बहुत वाज़ेह है। वो पाकिस्तान में जीतने के लिए आए हैं क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में वो इस बार फाइनल खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके इंटेंट से, उनकी प्लानिंग से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि आज जिस तरह उन्होंने खाने के वक्फे से पहले 7 ओवर में 44 रन स्कोर किए, 2 खिलाड़ी उनके आउट थे। मैं भी सिकंदर बख्श से मेकअप रूम में कह रहा था कि अगर हमारे 2 आउट हो जाते तो हमने तो ठक्का लगा देना था। सिकंदर बख्श कह रहे थे 10 रन होते सिर्फ आपके। तो उनकी जो प्लानिंग है बहुत वाज़ेह है और वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बाकी या किस्मत या नसीब जो नतीजा है वो तो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन दानिश, एक चीज़ जो आपने अभी तक मौजूद बहस नहीं बनाई, वो हारिस रऊफ का अनफिट हो जाना। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बिग ब्लो है। और अभी हम शाहीन शाह अफरीदी को रो रहे थे और हम बार बार ये बात कर रहे थे कि नो डाउट ख्वाहिश थी हारिस रऊफ की कि वो टेस्ट क्रिकेटर बने, ठीक है, लेकिन जब तक आप भट्टी में अपने आप को गलाएंगे नहीं, पिघलाएंगे नहीं, कैसे आप आएंगे? 10 से कम फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेले हुए हैं, इस डेड पिच के ऊपर आपने उनको उतार दिया। तो यहाँ पर कप्तान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दानिश। आप देखें बेन स्टोक ने जिस तरह जेम्स एंडरसन को इस्तेमाल किया, उन्होंने देखा कि भाई इस पिच के ऊपर उनको कहीं मौका नहीं मिल रहा, तो उनको 3-3 2-2 ओवर के उन्होंने शॉर्ट स्पेल में इस्तेमाल किया। आपके कप्तान ने एक जगह लगाकर जो है वो भूल गए और अभी भी आप देखें कि वो फास्ट बॉलर के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। आलिया, आपकी तरफ भी आते हैं। दोनों टीमों की प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये कहना ठीक है कि इंग्लिश टीम की ज़्यादा बेहतर प्लानिंग नज़र आ रही है? पाकिस्तान टीम की अमूमन हमें कोई इतनी अच्छी प्लानिंग नज़र नहीं आती, हम डे बाय डे के हिसाब से चल रहे होते हैं, लगता तो ऐसा ही है एटलीस्ट। जी देखिए दानिश, अभी आपने मोहम्मद यूसुफ का भी स्टेटमेंट सुनवाया। मेरा ख्याल है उनकी ये बात तो बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक है कि पाकिस्तान टीम ने कंडीशंस को सामने रखते हुए जिस तरह रिस्पॉन्ड किया बैटर्स ने, वो बहुत अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखिए विल जैक जो है वो आज 5 विकेटें ले गए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो हमारा आ रहा है ओवरऑल, अगर आप देखिए ना, सारे बॉलर्स को भी, हमारे इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी चीजें भी, क्वालिटी का प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे जो बॉलर्स हैं, यानी जैसे जाहिद महमूद की बात कर रही हूँ या मोहम्मद अली की, तो ये उस तरह से अपने आप को असर्ट नहीं कर सके, टेक्निकली उतने स्ट्रांग नजर नहीं आते कि दूसरी टीम को डिस्टर्ब कर दें इस पिच के ऊपर। बट आलिया, जो पिच है वो तो पिच असिस्ट ही नहीं कर रही ना, तो कोई भी बॉलर हो, जेम्स एंडरसन भी, तो मैं कहना चाह रही हूँ ना, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो स्किल है ना आपकी, अपनी इंडिविजुअल की जो स्किल है वो बहुत मैटर कर रही है, हमने देखा, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है, हम कहते हैं जी, मतलब रमीज राजा बहुत ज्यादा कहते हैं कि फेयरलेस क्रिकेट खेलें, फेयरलेस क्रिकेट खेलें।
तो फेयरलेस तो ना हमने पिच बनाई है और ना हमारी अप्रोच नजर आती है। हाँ, जो ऐसा ही। ने जिस तरह कहा कि हम बेशक हार भी जाएं लेकिन हम खेलेंगे अपने स्टाइल से। तो इस वक्त उनके पास आइडिया देख लें आप, आपके सामने है कि उनकी 3 विकेटें गिर गई हैं लेकिन वो अपने शॉट्स खेल रहे हैं, उन्होंने रन बनाने हैं, वो एक माइंडसेट लेके आए हैं कि हमने एक चैलेंज देना है पाकिस्तान टीम को और फिर इनके ऊपर प्रेशर डाल के देखते हैं। और इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर हम हार भी जाए 100 वॉट तो पाकिस्तान टीम बिल्कुल इस काबिल है कि इस पिच के ऊपर हम चेस भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये मजा तो उसी वक्त आएगा ना कि जब आप इस इंटेंट से जाएं कि हाँ हमने मैच जीतना है दोनों टीमों की तरफ से, तभी आपको एक मजेदार चीज जो है, मजेदार अंजाम देखने को मिलता है किसी टेस्ट क्रिकेट का। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव इंटेंट है। मतलब हमने जो 2 दिन शुरू के बहुत ही वो बोरियत वाले गुजारे हैं, उसका मजा, उसका लुत्फ अब हम टेस्ट क्रिकेट में यहाँ ले रहे हैं। आज चौथा दिन है, कल आखिरी दिन है और डेफिनेटली कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है ड्रॉ करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान को चांस भी मिले तो पाकिस्तान को अपनी इंटेंट जरूर शो करनी चाहिए कि हम भी पॉजिटिव। बिल्कुल, पाकिस्तान को भी अब इस पॉइंट पर अपनी इंटेंट शो करनी होगी। बहुत वैलिड सवाल रेज किया था याहिया हुसैनी ने कि हारिस रऊफ अब इंजर्ड हो गए हैं और वो अब इस टेस्ट मैच में हमें एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। क्या अवामिल थे जिसकी वजह से हारिस रऊफ इंजर्ड हुए? क्या तरीक़ाकार होना चाहिए किसी भी प्लेयर को T20 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट में लाने का? उसके पीछे कितनी मेहनत होनी चाहिए? इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। इंग्लिश टीम की दूसरी इनिंग्स इस वक्त जारी है। कुल मिलाकर 216 रन की लीड इंग्लिश टीम ने हासिल कर ली है। 3 विकेटें अब गवा दी हैं इंग्लिश टीम ने। अब देखना ये होगा कि कितना टारगेट देती है इंग्लिश टीम, ऑल आउट होती है या फिर डिक्लेयर करती है इनिंग्स। यहाँ सिकंदर बख्त और मेरी तो कुछ शर्तें वर्तें भी लग गई, कितना टारगेट होगा वो हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। अलबत्ता भट्टी साहब, मैच के साथ साथ एक खबर ये भी चल रही थी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हो रही थी कि PCB ने अभी तक जो ड्यूज़ हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के वो पूरे नहीं किए हैं। आपके पास कोई अपडेट है इससे मुतालिक? दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर मीडिया हैं समीउल हसन, उनसे हमारी इस हिस्से में बात हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि पैसों में इजाफा किया गया था, रिटर्नरशिप में भी इजाफा हुआ था, मैच फीस में भी इजाफा हुआ था और वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास पेश हुआ और वहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसकी अप्रूवल दी तो थोड़ा अदायगियों में ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन जनवरी में 5 महीने के रिटर्नरशिप के पैसे, मैच फीस के पैसे और वो जो टूर्नामेंट्स जीते हैं जिन जिन टीमों ने, उन प्लेयर्स को जो अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं वो उनको जनवरी के पहले हफ्ते में यकमुश्त 5 माह के पैसे जो हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि रमीज़ राजा जब चेयरमैन बने तो पहले 1 लाख रुपए उन्होंने रिटर्नरशिप में बढ़ाया, फिर दोबारा इजाफा किया। अब जो लड़का पूरा सीजन खेलेगा उसको 38 लाख से 61 लाख रुपए तक मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में एक मुनासिब पैसे हैं। 191 प्लेयर्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, हम ब्रेक पे जाने से पहले हम हारिस रऊफ की बात भी कर रहे थे। सैयद याहिया हुसैनी हमें बता रहे थे कि हारिस रऊफ भी इस पूरे टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो रज़ाक, हम किसी भी एक बॉलर को टेस्ट में डेब्यू कराते हैं तो उसके पीछे तैयारी क्या होनी चाहिए? क्या हम एक ऐसे बॉलर को T20 खिलाने के बाद फ़ौरन टेस्ट खिला सकते हैं या सही तरीका ये होना चाहिए कि उसको पहले डोमेस्टिक खिलाया जाए, उसको तैयार किया जाए लंबे लंबे स्पेल कराने के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को मजाक नहीं है। डेफिनेटली दानिश, देखें मोहम्मद अली नो डाउट रहे हैं और बड़े अच्छे बॉलर हैं, बॉल का करता है और उनकी पेस भी अच्छी है। पर जिस तरह की पिच दी गई है क्रिकेट के साथ से, तो मैंने पहले भी कहा था, तो T20 जो भी डोमेस्टिक हुई है उसमें पेस पीछे थी इससे ज्यादा। तो अब देखते हैं कि T20 में पिचेस में बॉक्स भी मिल रहा था, बॉक्स सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था। यहाँ टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डेड कर दिया गया और डेड करने के बाद एक और सेटबैक ये भी है कि यहाँ पे ओवर पूरे नहीं होते। तो अब एक टेस्ट मैच 5 दिन का है, वहाँ पे अगर 50-60 ओवर अगर जाया हो रहे हैं पूरे टेस्ट मैच में, तो टेस्ट मैच का कैसे रिजल्ट आएगा? अब यही हो सकता है कि अगर अर्ली से अगर वो चाहे तो डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं नहीं समझता कि वो डिक्लेयर करेंगे, अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो फिर जाएंगे या टॉप मैच हार जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं हार सकता, या जीत सकता है या ड्रॉ हो सकता है। इंग्लैंड के पास ये चॉइस है, अगर वो अर्ली डिक्लेयर करेंगे तो वो फिर पाकिस्तान के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब्दुल रज़ाक को ये लगता है कि इंग्लिश टीम डिक्लेयर नहीं करेगी, या आपको क्या लगता है इंग्लिश टीम डिक्लेयर करेगी या नहीं करेगी, और कितना टारगेट देगी अगर डिक्लेयर करेगी? लेकिन दानिश, जो इंटेंट है इंग्लिश टीम का वो तो वाज़ेह तौर पर
ये लग रहा है कि वो एक सपोर्टिंग पाकिस्तान टीम को हदफ देंगे और जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इसी अंदाज में उन्होंने बैटिंग की तो मेरा ख्याल है कि वो आखिरी 8-10 ओवर पाकिस्तान को आज ही खिला देंगे। और दूसरी जहाँ तक मैच के नतीजे की है तो आज से कुछ 22 साल पहले नेशनल स्टेडियम कराची में एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें मोइन खान की कप्तानी चली गई थी। तो उस टेस्ट मैच में हुआ ये था कि सर टाइम खत्म हो रहा है, आप 22 साल पीछे चले गए। तो 22 साल पहले वो टेस्ट मैच ड्रॉ की जानिब जा रहा था दानिश, और उन्होंने अंधेरे में टारगेट को चेस कर लिया था और नेशनल स्टेडियम कराची में हम पहली बार हार गए। ठीक है अली, आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? वैसे तो कोई नहीं जानता कि इंग्लिश टीम क्या करेगी, बट वो जीत के लिए मैदान में है। डिक्लेयर करेंगे या फिर टारगेट देंगे आज और आपको खिलाएंगे आज? मेरा ख्याल है वो जो भी करें दानिश, पाकिस्तान ने जो एक पिच के मामले में जो एक पॉजिटिविटी नहीं दिखाई उसको कंपनसेट करते हुए हमारी सारी कोशिश अब टैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए कि हम पॉजिटिवली जाएं। यानी कि आपको जो भी टारगेट मिले आपने उसको चेस करना है। आप वो ना करें कि टुक टुक करके पूरा टाइम पास करें जो हमेशा से हमारे यहाँ पीछे होता रहा रिवायती तौर पे। ये दौर बहुत मुख्तलिफ है। और दूसरा ये जहन में रखें कि ये हमें ये जो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट है चैंपियनशिप, इसके फाइनल का हमारा ड्रीम है। अगर आप वो मोटिवेटेड हैं, अगर आप समझते हैं कि आप इतना बिल्कुल अली, और यही बात बाबर आजम ने भी कही कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहते हैं, बट उसके लिए फिर हमें नजर भी आना चाहिए कि आप वाकई में जीतना चाह रहे हैं। सिकंदर, आपको तो लग रहा है डिक्लेयर करेंगे वो? बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे। मेरे ख्याल से जिस तरह का इंटेंट है, और हमारी शर्त सिर्फ चॉकलेट के ऊपर लगी, ज़्यादा लोग कि चॉकलेट खिलाएंगे ये मुझे। मेरा ये ख्याल है कि वो 300 सवा 300 के हो सकता है कल का दिन पूरा दे दें। ठीक है जी, मैच इस वक्त जारी है, दूसरी इनिंग्स हो रही है। अब इंग्लिश टीम जिस रफ्तार से खेल रही है देखना होगा। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि कितनी रन बनाती है और कितना हदफ देती है पाकिस्तान टीम को। हम इस मैच पर नजर रखेंगे। आप भी जी न्यूज़ फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।